विद्यालय प्राथमिक विद्यालय बराम गुटू का ये मामला सामने आया है, जहां सेंट्रलाइज किचन से स्कूल में आया था ये खाना। जिला शिक्षा अधीक्षक ने बनाई 2 सदस्यीय जांच टीम। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर चाईबासा से बता रहे हैं, मिड डे मील में कीड़ा मिला है। ज्यादा जानकारी के साथ रुपेश प्रधान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रुपेश, मिड डे मील में कीड़ा मिला है, क्या बच्चे को खाना परोसने से पहले ये कीड़ा मिला या खाना खाने के दौरान ये कीड़ा मिला, क्या अपडेट है? देखिए, जब बच्चों को खाना परोसा गया था थाली में, तो इसी दौरान एक बच्चे के थाली में कीड़ा नजर आया और उसके बाद उस बच्चे के साथ साथ बाकी बच्चों ने भी वो खाना खाने से इनकार कर दिया और खाना फेंक दिया। और कल एक तरह से कहें तो बच्चे भूखे भी रहे। और इसकी जब सूचना मिली तो क्षेत्र के जो जिला परिषद सदस्य और प्रखंड प्रमुख दोनों स्कूल पहुंचे और स्कूल में इस मामले में उन्होंने छानबीन की। तो इस दौरान बच्चों और शिक्षकों से भी ये शिकायत मिली कि सेंट्रलाइज किचन से जो खाना आता है उसमें गुणवत्ता की भारी कमी रहती है। कभी कभी इस तरह के कीड़े भी पाए जाते हैं। हालांकि पहले ये सेंट्रलाइज किचन का नाम क्या है और यहाँ की निगरानी कौन करता है, क्या जानकारी है? सेंट्रलाइज किचन देखिए कोई एक संस्था द्वारा चलाया जाता है जो कि चाईबासा के पास संचालित होता है और वहां से चाईबासा के आसपास के जो स्कूल हैं वहां एमडीएम भेजा जाता है। तो पहले हालांकि इस तरह की शिकायत होगी जरूर, लेकिन इस तरह के मामले सामने खुलकर नहीं आए थे कि उसमें गुणवत्ता की कमी होती है और बच्चे जिसे खाने से मना करते हैं। लेकिन अभी एक कीड़ा जब मिला है तो स्कूल के शिक्षकों ने भी इसकी शिकायत की है कि उसमें गुणवत्ता की कमी रहती है और बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। अभिभावकों ने भी इस मामले में नाराजगी व्यक्त की है और उन्होंने भी कहा है कि इस बारे में जांच पड़ताल होनी चाहिए। जिसके बाद इस मामले पर जिला शिक्षा अधीक्षक प्रवीण कुमार ने संज्ञान लिया है और उन्होंने 2 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई। क्या कोई बच्चा बीमार भी हुआ है? नहीं, बच्चे जब कीड़ा देखे तो उसके बाद बच्चों ने खाना नहीं खाया, इसीलिए किसी का तबीयत कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन संभवतः अगर वे खाए रहते, कीड़े पर नजर नहीं पड़ती और वे बच्चे इस एमडीएम मिल को खाए रहते तो उनकी तबीयत बिगड़ सकती थी। तो अब इस मामले में विभाग की टीम क्या जांच करती है और किससे दोषी पाया जाता है जिस पर की कार्रवाई हो, अब आगे देखना होगा। ठीक है, आप नजर बना के रखिए, अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। देखिए, राज्य से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां लापता नाबालिग पंकज बरामद किया गया है। गाजियाबाद से किया गया बरामद। 6 मार्च से लापता था पंकज रविदास। तो लंबे समय से पुलिस तलाश कर रही थी। जगन्नाथपुर इलाके में हुआ था गायब। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर राज्य से बता रहे हैं, जहां लापता नाबालिग पंकज बरामद किया गया है। गाजियाबाद से बरामद किया गया। 6 मार्च को लापता हुआ था पंकज रविदास। लंबे समय से पुलिस जांच कर रही थी, तलाश कर रही थी उसकी। जगन्नाथपुर इलाके से गायब बरामद किया गया। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जो जानकारी सामने आ रही है, जगन्नाथपुर इलाके से वो गायब हुआ था और फिलहाल वो बरामद कर लिया गया है। लापता नाबालिग पंकज बरामद हुआ। देखिए, देवघर की जोशीडीह मुख्य सड़क पर स्थित धर्मशाला के सामने आज सुबह एक अज्ञात वृद्ध महिला का शव मिला है। स्थानीय लोगों ने महिला का शव देख करके पुलिस को इस बात की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर पहुंचे स्थानीय वार्ड पार्षद ने यह बताया है कि महिला लंबे समय से इलाके में घूम घूम कर भीख मांगती थी। महिला जो मांगने वाली लगती है, मांग के खाने वाली बेघर, वो मरी पड़ी है और रात को 10-11 तक इनको देखा गया है। लोग फल खा के यहाँ बैठी हुई थी। ये अप टू 70 लग रही है एज, पर्सनैलिटी देख के लग रहा है। और रात में सबका खबर है कि यहाँ बैठी हुई थी मांग के खाने वाली। अभी सुबह हमको मोहल्ले वाले के द्वारा खबर आया, भाई ये मरी पड़ी है, इसका जो आगे गति है आप लोग देखो। देखिए, जामताड़ा से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हुई है। पियाल 16 गांव के पास ये घटना हुई। आपको बता दें कि किल्ही गांव की रहने वाली मृतिका थी और आरपीएफ और थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। महिला को मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया गया। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना किया है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर जामताड़ा से बता रहे हैं। ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई।
वहीं लातेहार से भी देखिए बड़ी खबर आ रही है। ट्रेन की चपेट में आई है 2 महिलाएं, एक की मौत हो गई है, दूसरी जो है वो गंभीर रूप से घायल है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी है। घायल को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। तो लाइन पार करने के दौरान यह हादसा हुआ। बड़ी खबर आपको लातेहार से बता रहे हैं। ट्रेन की चपेट में 2 महिला आ गई है और जो जानकारी सामने आ रही है, केज की बरवाडी रेलवे स्टेशन के बीच की घटना। जामताड़ा पुलिस को साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाडीह पहाड़िया टोला इलाके में छापेमारी की है और इस कार्रवाई में 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से 5 मोबाइल फोन, 6 सिम कार्ड, 3 एटीएम कार्ड, 1 पैन कार्ड और 1 आधार कार्ड और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी गूगल से बैंक ग्राहकों के मोबाइल नंबर निकाल करके ग्राहकों को कॉल करते थे और फिर स्क्रीन शेयर कर उनसे कार्ड डिटेल समेत गोपनीय जानकारी लेकर के ठगी करते थे। पुलिस ने यह भी बताया है कि गिरोह का नेटवर्क मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में सक्रिय था। पास से जो कुल मोबाइल बरामद हुआ है, कुल 5 मोबाइल, 6 सिम कार्ड, 3 एटीएम, 1 पैन कार्ड, 1 आधार कार्ड और 1 मोटरसाइकिल की जब्ती हुई है। इसमें से एक अभियुक्त जो रिजवान है, इसका पूर्व आपराधिक इतिहास है। 61/23 में पूर्व में भी ये जेल रह चुका है। मूल रूप से इनका जो काम करने का मोडस ये था कि ये गूगल से लोगों का क्रेडिट कार्ड और इन सब चीजों का डिटेल निकालते थे और फिर उनको फोन करके ओटीपी के माध्यम से उनकी ठगी किया करते थे। देखिए, देवघर से आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बताते हैं। देवघर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार किया गया। फर्जी कस्टमर केयर और बैंक अधिकारी बन करके ये लोग ठगी करते थे। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, गूगल पे और फोन पे के नाम पर लोगों को शिकार बनाते थे। प्रधानमंत्री किसान योजना और लोन दिलाने के नाम पर भी ठगी का खुलासा हुआ है। छापेमारी में 11 मोबाइल फोन और 12 सिम कार्ड बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों का कोई पुराने साइबर मामले से जुड़ा लिंक मिल रहा है। आपको बता दें कि एसपी प्रवीण कुमार पुष्कर के निर्देश पर डीएसपी राजा कुमार मित्रा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। देवघर पुलिस ने लोगों से साइबर ठगी से सतर्क रहने की अपील की है। तो देवघर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां 6 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया। फर्जी कस्टमर केयर और बैंक अधिकारी बन करके ये लोग ठगी करते थे। बोकारो से इस वक्त ये आपको एक बड़ी खबर बताए, जहां के सीसीएल ढोरी क्षेत्र में एक माइंस की एलएनटी मशीन में अचानक से आग लग गई और मौके पर मौजूद कर्मियों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौजूद आपको बता दें कि परियोजना के कई अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच करके स्थिति का उन्होंने जायजा लिया है और आग पर काबू पाया गया, जिससे कि बड़ा हादसा टल गया है। देखिए, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट फिलहाल बताई जा रही है। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ओपन कास्ट माइंस में एक एलएनटी मशीन जल गया है। आज हम लोग देखने के लिए अभी आए थे, हम लोग यूनियन के लोग, तो देखे एलएनटी मशीन है जो हम लोग का अपना कंपनी का मशीन है, वो जल के राख हो गया। और इसमें कहीं ना कहीं प्रबंधन का गलती है, क्योंकि इतना भीषण गर्मी है और वहाँ पर मशीन चल रहा था, तो क्या जांच करके इन लोग मशीन लगाए थे। इसलिए उच्च स्तरीय हम जांच का मांग करते हैं, क्योंकि करोड़ों का मशीन जला है, तो उसका जांच होना चाहिए। और हम अपने सीनियर लीडर जो हमारे सेफ्टी बोर्ड के मेंबर हैं, उनको हमने सूचना दे दिया है, जानकारी दे दिया है। खबर अब आपको जमशेदपुर से बताते हैं, जहां के ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आपको बता दें कि केमिस्ट एंड ड्रग्स संगठन के आह्वान पर पूरे देश भर की लगभग 2 लाख से ज्यादा दवा दुकान आज बंद रहने वाली हैं। वहीं कोल्हान में लगभग 1200 दुकान बंद हैं। जमशेदपुर के नर्सिंग होम की 59 दवा दुकानें खुली रहेंगी, ताकि इमरजेंसी में लोगों को दवा मिल सके। तो आज ये हड़ताल किया जा रहा है दवा दुकानदारों की तरफ से, क्योंकि ऑनलाइन की जो डिमांड है वो ज्यादा हो गई है। इससे कि जो दुकान वाले होते हैं, केमिस्ट शॉप होता है, वहां पर काफी ज्यादा नुकसान होता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां दवा दुकानें आज बंद रहने वाली हैं। तो बता दें आपको कि ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में केमिस्ट एंड ड्रग्स संगठन के आह्वान पर पूरे देश भर की लगभग 2 लाख से ज्यादा दवा की दुकान आज बंद रहेंगी। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान के बाद पूरे देश में लगभग 2 लाख
से अधिक मेडिकल दुकान के साथ साथ कोल्हान के लगभग 1200 मेडिकल दुकान आज पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि अभी मैं मौजूद हूँ साक्षी गोलचक्कर पर, जहाँ ये पूरी तरह से मेडिकल दुकानों का हब है। लगभग यहाँ पर दर्जनों मेडिकल दुकान है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सभी मेडिकल दुकान में किस तरह ताले लटके हुए हैं, क्योंकि जो आह्वान हुआ है उसके बाद आज 20 मई को पूरी तरह से पूरे देश में मेडिकल दुकानें बंद है और सभी दुकानों में ताले जो है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इनका मांग है कि ऑनलाइन जिस तरह से दवाइयों की खरीदारी हो रही है, इनसे इनका भारी नुकसान हो रहा है, उसको लेकर ये 15 मई से काला बिल्ला लगाकर मेडिकल दुकान में अपनी सेवा दे रहे थे। मगर 20 तारीख को इनके एसोसिएशन के आह्वान के बाद आज से ये पूरी तरह से एक दिवसीय ये हड़ताल माना जाएगा, क्योंकि पूरे मेडिकल दुकानदार जो है मेडिकल दुकान बंद करके आज ये पूरी तरह से अपने विरोध जो है वो प्रकट कर रहे हैं। जिस तरह इनकी बातें सामने आ रही है कि ऑनलाइन कई जो है दवाइयाँ मंगा ली जा रही है, जो जिसकी तरह मरीजों को परेशानी भी हो सकती है और कहीं ना कहीं दूसरे तरफ मेडिकल दुकानदारों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन द्वारा बता दूं कि जिले के उपायुक्त ने कल देर शाम बैठक किया था और किसी तरह इमरजेंसी सेवा में लोगों को और मरीजों को कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर लगभग 12 से 13 मेडिकल दुकान जो क्लिनिक में है, अस्पताल के अंदर है, उनको खोलने की इजाज़त दी गई है, जिससे मरीजों को किसी तरह कोई परेशानी ना झेलनी पड़ी। मगर इस आह्वान के बाद कोल्हान में लगभग 1200 से अधिक मेडिकल दुकान आज पूरी तरह से बंद है, जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। देखिए राज्य से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां एयरपोर्ट में यात्री सुविधा का उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री करेंगे। आपको बता दें कि उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाना है। यात्री सुविधा सांस्कृतिक संरचना का उद्घाटन होगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री पहुंचे हैं रांची। एयरपोर्ट से बाइक से सवार होकर के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आवास पर निकले। बड़ी खबर आपको राज्य से बताएं, एयरपोर्ट में यात्री सुविधा का उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री उद्घाटन करेंगे। यात्री सुविधा सांस्कृतिक संरचना का उद्घाटन होगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री पहुंचे हुए हैं रांची और एयरपोर्ट से बाइक से सवार होकर के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आवास पर निकले। बिरसा मुंडा जी का मूर्ति भी हम आज स्टैचू भी इनॉग्रेट कर रहे हैं, तो एक अच्छा कार्यक्रम रखा है। और मेरे लिए दूसरा एक ये है कि यहाँ से मैं फीडबैक भी लूँ कि आगे जाते हुए ये रांची एयरपोर्ट को और विस्तार कैसे करें और इसके यहाँ के लोगों को और हवाई यात्रा से कैसे जोड़ें, कैसे कनेक्टिविटी यहाँ से बढ़ाएं। तो इसके लिए भी एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन यहाँ से मिला है कि हमारे प्रयास ये है केंद्र सरकार की कि हर राज्य में जो राजधानी में जो एयरपोर्ट है वो सबसे बढ़िया रहे, सारे बाकी राज्यों से हो या बाकी बड़े शहरों से जो वो सबसे कनेक्टेड रहे। तो उसके ऊपर ज़रूर हमारा प्रयास भी रहेगा और हमारे तरह से सपोर्ट भी रहेगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, नीट पेपर लीक और जातीय जनगणना जैसे मुद्दों को लेकर के कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव केंद्र सरकार पर जमकर बरसे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र अपनी नाकामियों को छिपाने में जुटी है। महज 5 दिनों के भीतर 2 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि देश का नौजवान आज हताशा और निराश है। कई मुद्दे हैं, नौजवान देश का आक्रोशित है, बेबस है, लाचार होकर खुदकुशी कर रहा है। नीट की परीक्षा में जिस तरह से पेपर लीक हुआ, और ये पहली बार नहीं हुआ, 2024 में भी पेपर लीक हुआ था। आज जो संस्था एनटीए, उस संस्था पर प्रश्न चिन्ह हो गया है और शिक्षा मंत्री को की बर्खास्त की होनी चाहिए, उनकी पीठ थपथपाई जा रही है। देखिए एसआईआर को लेकर के लगातार सियासत हो रही है। एसआईआर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है और इसको लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एसआईआर के विरोध के पीछे एकमात्र हिडन एजेंडा अपने घुसपैठियों और फर्जी मतदाताओं को बचाना है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में आजादी के बाद से अब तक 8 बार एसआईआर हो चुका है, जिसमें ज्यादातर केंद्र में कांग्रेस या उसके गठबंधन की सरकार थी। झारखंड से लेकर पूरे देश स्तर पर ये लोग बेचैन हैं, लेकिन आप तो पत्रकार मित्र सारे लोग हैं।
आज से पहले कांग्रेस के राज में, कांग्रेस की सरकार में, पूरे देश में 7 बार SIR के माध्यम से मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम हो चुका है। तब कांग्रेस की सरकार थी, चुनाव आयोग नहीं कराया था। और आज चुनाव आयोग यदि SIR 8वीं बार कराने जा रहा है इस देश में, इतनी बेचैन क्यों है? इससे स्पष्ट होता है कि घुसपैठियों को यहाँ पर पाल करके अवैध मतदाताओं के द्वारा ये वोट कराने का काम करते थे। खबर आपको रांची से बताते हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से CII झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में खबर अब रांची से आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से CII झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में CII झारखंड स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष दिलू पारिक और टाटा स्टील कॉर्पोरेट सर्विस के उपाध्यक्ष DV सुंदर रमन समेत कई लोग वहां पर शामिल थे। इस दौरान राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के विकास को लेकर के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों से ये कहा है कि दावोस में आयोजित वैश्विक आर्थिक मंच पर राज्य सरकार ने पूरे विश्व को संदेश ये दिया है कि झारखंड असीम संभावनाओं वाला राज्य है। तो पिछले दिनों रांची के एक होटल में मॉनिटर लिजार्ड बरामद किया गया है और इसके साथ गिरफ्तार आरोपियों में बीजेपी नेता राजीव रंजन मिश्रा का भी नाम शामिल है। बीजेपी अध्यक्ष आदित्य साहू ने राजीव रंजन मिश्रा को साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा यह किया कि होटल के कमरे में उन्हें बुलाया गया था, जहां वो किसी का इंतजार कर रहे थे और इसी बीच वन विभाग ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की। मुझे लगता है कि भाजपा का कार्यकर्ता होने की जैसी उनको जानकारी होगी, जो भाजपा को बदनाम करने के लिए राजीव रंजन मिश्रा की करती, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता के, राजनीतिक कार्यकर्ता को गिरफ्तार करके इस प्रकार कार्रवाई करने का काम किया है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि राजीव रंजन मिश्रा के प्रति जो अपराध करने का काम किया है, अच्छे प्रकार से जांच करके सच का सच वो सामने आना चाहिए। अब देखिए, झारखंड में अवैध खनन को लेकर के सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये कहा कि अवैध खनन को रोकने के लिए सिर्फ कागजों पर कमेटी बनती है, लेकिन जांच नहीं होती। वहीं कांग्रेस नेता प्रदीप यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया है। ये कहा कि पता होना चाहिए कि जिस जिले से मैं आता हूं वहां 100% अवैध खनन बंद है। मेरी चिट्ठी में इतनी ताकत है कि अवैध खनन बंद है। कमेटी सिर्फ पेपर में ही बनी है, जांच सिर्फ पेपर में ही हो रही है। आपको याद होगा कि हालिया दिनों में गोड्डा का ही एक प्रकरण आया था, जिसमें सरकार ने तामझाम के साथ कहा था कि हम जांच कराएंगे। किसकी जांच हुई? कौन गुनहगार है, कौन दोषी है, कौन सी जांच कमेटी का क्या रिपोर्ट आया, ये सरकार को बताना चाहिए। नहीं, अब तो अवैध खनन बिल्कुल जिस जिले से आते हैं अमित जी को पता होना चाहिए कि 100% बंद हो गया। चिट्ठी में तो इतना दम है कि वो बंद हो चुका है 100%। उनके घर के पास अवैध खनन होता था, वो बेचारा ताक झाक भी नहीं कर पाता था। मीडिया में आके बोलना, अखबारों में आके कहना आसान है, धरातल पर तो कभी खोप भी नहीं सका बेचारा, खांसी तक भी नहीं निकाल सका अपना। देखिए, दुमका रेलवे स्टेशन पर कोयला लोडिंग और डंपिंग यार्ड से कोयला डस्ट से उड़ने से स्थानीय लोग अब परेशान हैं और इसी को देखते हुए बीजेपी नेता सीता सोरेन ने स्टेशन का औचक निरीक्षण किया। सोरेन ने स्थानीय लोगों के साथ निरीक्षण करके स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन भी सौंपा है और उन्होंने कहा कि कोयले की धूल से आसपास के लोगों को दिक्कत हो रही है। यहाँ पर जो ये डंपिंग हो रही है तो इसको बंद किया जाएगा। इसको लेकर करके हम केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मिलेंगे और पूरे डस्ट जो है कि पूरा स्टेशन पूरा बिछा हुआ रहता है। यहाँ बगल में कहीं स्कूल भी है, तो ऐसे में जो इसका जो ये पोल्यूशन है बच्चों को और बुजुर्ग के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। अस्थमा जैसे बीमारी हो रही है। रेलवे के पदाधिकारी जो स्टेशन मास्टर है DRM को हम लेटर लिखे हुए हैं, उनसे भी एक ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं, क्योंकि उनके भी नॉलेज में होनी चाहिए कि यहाँ क्या परिस्थिति है। वो भी चुप बैठे हुए हैं।
चलिए वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का। जल्द